मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। तो बता रहे हैं आपको कि जल ही जीवन है, लेकिन किस तरीके से प्रदेश के लोग खराब जल, गंदा जल जिसे कहा जाता है, पीने के लिए मजबूर हैं। कहा यह जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन अगर यही जल लोगों की जान के लिए खतरा बन जाए तो आप क्या क्या कहेंगे। राजस्थान में एक ऐसा ही इलाका है जहां के कई गांव के लोग जहर पीने को मजबूर हैं। देखिए खास पेशकश। खाजूवाला इलाके को तकरीबन 100 गांव में पानी की गंभीर समस्या है। ऐसा नहीं है कि इन गांव में पानी नहीं है, पानी है, लेकिन वो जहर बन चुका है। कल्पना कीजिए अगर इस हरे पानी को आपको पीना पड़े तो आपकी क्या हालत होगी। लेकिन यह महज कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। बीकानेर के खाजूवाला इलाके के लोग कई सालों से इसी पानी को पीने को मजबूर हैं। लोगों की माने तो डिग्गियों की 15 सालों से सफाई नहीं हुई है। हालांकि यह है कि इस पानी को पीने से लोगों को कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। यही नहीं, कई मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। इस पानी से आदमी को खुजली हो जाती है। कितने लोग खुजली से कम से कम सैकड़ों के हजारों। सर्दी के टाइम तक पट आदमी के आपके बिस्तर जो खून कर देते, बिस्तर जो है ना वो खून हो जाते हैं। इतनी मतलब ये पानी जो है खराब है, और टीबी भी होती है, मलेरिया भी होता है, पीलिया भी होता है। इस पानी से आदमी बहुत परेशान है। ये दिखावे के लिए सर किसने लगाया? जल विभाग ने लगाया। जल विभाग पीएचडी ने लगाया, लेकिन कुछ नहीं, कोई काम नहीं। बजट उसका काम हो कुछ नहीं। कितने लगा रखे हैं पंप? यहाँ है कोई 10-20 पंप लगा रखे, लेकिन किसी में पानी नहीं आता। किसी में तो फिर काय को लगा रखे हैं? बस बजट विभाग से बात की आपने? कई बार उच्च अधिकारियों से आगो तो भी कराया है। इसकी सफाई के बारे में भी, वो भी सिर्फ कागजों में तक सीमित है। ऐसा नहीं कि खाजूवाला के गांव में हैंडपंप नहीं लगाए गए, लेकिन ये अब केवल शोपीस बनकर रह गए हैं। पानी आता पीछे से नहर में, अब सीवरेज का डालते हैं, पता नहीं कहां से पानी कैसा आता है गंदा, हमें तो ये पीना पड़ता है। डिग्गियों की साफ सफाई पर अधिकारी ये दलील दे रहे हैं कि मनरेगा के तहत मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से सफाई का काम रुका हुआ है। मनरेगा में जो काम लिया हमने, वो काम लेबर नहीं मिलने के कारण हम नहीं कर पाए। तब हमने पिछले कलेक्टर से द्वारा जो है ये अनाउंसमेंट किया पंचायतों को। अगर जलदाय विभाग के अधिकारी की बातों पर यकीन करें भी तो क्या विभाग को 15 साल में सफाई के लिए एक भी मजदूर नहीं मिल पाए? जाहिर है अधिकारी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर संजीदा है ही नहीं। के सिंह, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, बीकानेर। के सिंह और के का रुख करेंगे। के सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्या मजबूरी है गांव वालों की, किस तरीके से जहरीला पानी वो पीने को मजबूर है। खाजूवाला तहसील है और यहाँ के सैकड़ों गांव में यहाँ के जो लोग हैं वो जहरीला पानी पीने को मजबूर है, जिसमें हरा और काला रंग का जो पानी है, मटमैला रंग का जो पानी है। सैकड़ों लोग रोजाना बीमार होते हैं और ये पानी इतना गंदला है। और आपको जैसा कि बताएं हम कि यहाँ पे सड़ांध मारता है जो पानी, हम आसपास पानी के आसपास ही खड़े हैं, यहाँ भी सड़ांध मार रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सरकार है जो कि सरकार है वो किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रही है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो भी एक तरह से सोए हुए हैं। कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि यहाँ पर जो हैजा, पीलिया और जो पानी से जनित जो बीमारियां हैं वो सभी बीमारियां यहाँ के लोगों को हो रही है। आए दिन बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में रोजाना रोगी इसके आते हैं, इसी क्षेत्र के ही सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ के जो नहर जो आती है, जो पंजाब हरियाणा साइड से जो आती है, उस नहर में आर्सेनिक और सीवरेज जैसे पदार्थ मिले हुए, सीवरेज का पानी होता है और आर्सेनिक जैसे हानिकारक पदार्थ मिले हुए होते हैं जो कि आते हैं, जिसके बहते आते हैं, और वो यदि आम व्यक्ति उसे पिए, इतना
गंदला पानी को पिए तो निश्चित रूप से बीमार होना तय है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से ये पानी गंदा है, जहरीला है और जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां खड़े होने से ही बदबू आ रही है गंदी और उसी पानी को पीने के लिए मजबूर है आसपास के लोग, ग्रामीण वहां के। हमारे साथ सुभान हमारे क्या इसकी जानकारी आप सभी लोग जान रहे हैं गांव वाले कि ये पीने का पानी गंदा है, पीने के लिए मजबूर है, तरह तरह की बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं और मजबूरी आपकी, लेकिन आपने क्या इसकी जानकारी प्रशासन को दी है और उनकी तरफ से किस तरह की बातें आती है जब आप लोग बताते हैं किस तरीके से आपके इलाके में पीने का पानी ही नहीं है? जानकारी जब हमारे साथ बने हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं उनसे जानेंगे जिस तरीके से ग्रामीणों का जो आरोप है कि डिग्गियों की सफाई बहुत समय से नहीं हुई है। के आपसे जानना चाहेंगे क्या कह रहे हैं जो गांव वाले, उनका क्या कहना है कि डिग्गियों की सफाई कब से नहीं हुई है? हम बात करें तो यहाँ पर डिग्गियों की सफाई पिछले 10 सालों से आज तक नहीं हुई है। यहाँ पे अधिकारियों को देखने तक का समय नहीं है, क्योंकि जबकि अधिकारियों से जब हम लोग बात करते हैं, जल विभाग के अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं पंचायत का नाम बोलकर, वे पंचायत के जिम्मे ये बात बोलकर कि वो और जल विभाग दोनों मिलकर इसकी साफ सफाई करवाएंगे, तो एक तरह से टालने वाली बात ज्यादातर दिखती है। लेकिन यहाँ की गरीब जनता, परेशान जनता, खाजूवाला क्षेत्र की जो कि 100 से भी अधिक गाँव है, उनकी जनता कहाँ जाए, क्या पिए, मजबूर है। जी बिल्कुल, तो डिग्गियों की सफाई 10 साल से नहीं हुई, ये कहना है ग्रामीणों का। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल विभाग के पांडे जी बने हुए हैं। तरीके से हमने अभी आपको सुनाया, हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ और उनका कहना है कि गांव वालों का सीधा सीधा आरोप है कि जिस तरीके से वो जाते हैं जल विभाग के पास, उनको आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन तकरीबन 10 सालों से सफाई नहीं हुई है डिग्गियों की। नहीं, मैंने जैसे आपको निवेदन किया, इसके बराबर प्रस्ताव हम नरेगा में डिग्गियों पर सफाई के लिए हमने, और हमने पिछली बार जब नरेगा में 30 डिग्गियों की सफाई खाजोला में करी थी, वो भी बड़ी मुश्किल से कोई लेबर नहीं मिली थी। उसके बाद में ये सारे कार्य जो है पंचायतों को शिफ्ट किए थे कि भाई पंचायतें जो है सरपंच वगैरह वहाँ लेबर भी लेगी और उसको सफाई भी कराएगी, सुदृढ़ीकरण कर। ये पैसा करीबन 5 करोड़ का पैसा दिया भी जा चुका है पंचायतों को। खाजूवाला इलाके के एक गांव की तस्वीर आपने देखी, अब जरा दंतोर गांव के हाल भी देख लीजिए। हम मौजूद हैं बीकानेर जिले के दंतौर गांव के खुसान वाला माइनर नहर के एक भाग पे, जहां पर देखा जा सकता है कितना गंदला पानी नहर का जो कि पंजाब से और जो आ रहा है। देखते हैं आप किस तरह से, ये देखिए लोग निकाल रहे हैं। दंतौर गांव के लोग पानी के लिए इसी नहर के मोहताज हैं। इसके अलावा यहाँ के लोगों के पास पानी का कोई और विकल्प नहीं है। बावजूद इसके नहरों में गंदा और जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है। गंदा पानी आता है पीछे से नहर में, अब सीवरेज का डालते हैं, पता नहीं कहां से पानी कैसा आता है गंदा, हमें तो यही पीना पड़ता है। लोगों का कहना है कि नहर में जो पानी आ रहा है वो लुधियाना के फैक्ट्रियों से निकल कर आता है, जो कि जहरीला है। अभी जो इंदिरा गांधी नहर में पानी चल रहा है, ये सारा का सारा पानी लुधियाना और बहुत सारी पीछे जो फैक्ट्रियां हैं उनका केमिकल्स युक्त पानी इस नहर में छोड़ा जा रहा है। उस कारण से, और सेम का पानी भी है, उस कारण से पूरी नहर का पानी प्रदूषित है, मैला है, गंदा है, लेकिन किसान पीने के लिए मजबूर है। तस्वीर में सब कुछ साफ होने के बाद भी अधिकारी इस पानी को साफ करार दे रहे हैं। नया पानी जो आएगा ना, उसमें वो पानी जो है उसके बाद में ठीक में, और ऐसी कोई रासायनिक और दूषित पानी की बात जहाँ तक है, पानी गंदा जरूर आता है, पीने का पानी आता है। गांव के लोगों ने इस बात की शिकायत कई बार जलदाय विभाग से भी की है, लेकिन हालात जस के तस हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस समस्या से इलाके के विधायकों और सांसदों को भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद गांव में उनका एक बार भी
दर्शन नहीं हुआ है। ऐसे में इन बेबस लोगों के पास जहर पीने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। के सिंह, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, बीकानेर। चाहेंगे जो नहर का पानी है क्या वो भी जहरीला और कहां से आ रहा है ये पानी यहाँ पर? यानी PHED विभाग के द्वारा बनाए गए यहाँ के सैकड़ों गांवों में जो हैंडपंप है वो हैंडपंप सारे बंद पड़े हैं। उनको यदि दबा के देखा जाए, उन्हें यूज करने का कोशिश किया जाए, वहां पर कोई पानी नहीं आता और ये जब से लगे हैं तब से ऐसी इसी हालत में है। तो हैंडपंप्स भी जो लगे हुए हैं वो सिर्फ दिखावटी ही हैं, उसमें भी पानी नहीं है। हमारे सहयोगी राधेश्याम हमारे साथ जोड़ गए।